देखो भाई लोग, एनिमल मूवी के हिडन डिटेल पर मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एंड स्क्रीन से जाकर उन दोनों वीडियोस को जरूर देख लेना। अब ये वाली वीडियो एनिमल हिडन डिटेल्स के वीडियोस का पार्ट 3 है, लेकिन आप इसको माइक्रो डिटेल्स वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने एनिमल मूवी में काफी छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस किया है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। माइक्रो डिटेल्स के साथ साथ एनिमल पार्क मूवी पर भी बात होने वाली है इस वीडियो की एंडिंग में। और हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा से ये भी पूछा गया था कि अगर उनको एक यूनिवर्स बनाना हो, यानी कि उनकी पिछली मूवी कबीर सिंह से कबीर के कैरेक्टर को उनको एनिमल मूवी में लाना था, तो फिर वो कैसे लाते। अब वहाँ पर तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन हम बैठे हैं ना, मैं आपको मेरी एक पर्सनल फैन थियरी बताऊंगा। अगर संदीप रेड्डी वांगा चाहते तो एनिमल मूवी में कबीर के कैरेक्टर को हमें किस तरह से दिखा सकते थे और कौन कौन सी टाइमलाइन में दिखा सकते थे। अब आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर कहाँ से शुरू करें? माइक्रो डिटेल से शुरू करते हैं और फिर लास्ट में बात करेंगे एनिमल पार्क और कबीर सिंह वाली थियरी पर। भाई लोग, इस वाली वीडियो को आप एनिमल मूवी का एक परफेक्ट ब्रेकडाउन मान सकते हो, और वो भी सीन बाय सीन, क्योंकि हम इसके प्रत्येक सीन के ऊपर बात करेंगे और उन सारे सीन में एक्टर्स के एक्सप्रेशन से लेकर डायलॉग तक और मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर मूवी के सेट्स तक हमें जितनी भी डिटेल्स मिली है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मूवी शुरू होती है और हमें क्रेडिट्स में अजय अतुल और AR रहमान को स्पेशल थैंक्स दिया ऐसा देखने को मिलता है। अब ये तो आप सब जानते ही होंगे कि मूवी में इन दोनों के ही 2 सॉन्ग्स को यूज किया गया है। AR रहमान का छोटी सी आशा सॉन्ग और अजय अतुल का डोबली वाल्या सॉन्ग। लेकिन एक और स्पेशल थैंक्स में हमें नीरज रॉय, हिरेन मेहता, जिसमें से कि नीरज रॉय हंगामा एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनके साथ ही साथ हमें दिनेश मेहता एंड को, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है, उनको भी स्पेशल थैंक्स दिया ऐसा देखने को मिलता है। ये एक पूरी चार्टेड अकाउंटेंट्स की टीम है जो कि मुंबई में पिछले 40 सालों से काम कर रही है और मुंबई के वसाड़ा में इनका ऑफिस है। पहली बार मूवी के क्रेडिट्स पर इतना ध्यान दिया तो पता चला कि चार्टेड अकाउंटेंट्स को भी स्पेशल थैंक्स दिया जाता है मूवी के क्रेडिट्स में। ये मेरे लिए नया था और आपके लिए। और हाँ, क्रेडिट्स में हमें टी सीरीज के साथ साथ भद्रकाली पिक्चर्स प्रोडक्शन का भी नाम देखने को मिलता है। अब शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये प्रोडक्शन हाउस मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के भाई प्रणय रेड्डी वांगा का है। अब प्रणय रेड्डी वांगा ने संदीप रेड्डी वांगा की पहली मूवी, जो कि तेलुगु मूवी थी, यानी कि अर्जुन रेड्डी, उसको प्रोड्यूस किया था। अब आप ऐसे कितने लोगों को ये बात पहले से ही पता थी, मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। तो चलो अब आगे बढ़ते वीडियो में और बात करते हैं उस वाले सीन की जहाँ पर कि रणविजय को स्टोरी सुना रहा होता है, और क्या वो रणविजय ही है उसको लेकर भी प्रूफ्स दूंगा मैं आगे। अब उस पूरे ब्लैक एंड व्हाइट सीन में नोटिस करने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रणबीर कपूर का वॉइस मॉड्यूलेशन। यार इतना ध्यान कौन देता है यार, वॉइस पे भी देते हैं रणबीर कपूर और संदीप रेड्डी वांगा देते हैं। देखो, एनिमल मूवी में हमें रणबीर कपूर के 3 अवतार दिखाए गए और उन तीनों ही अवतार में अलग अलग वॉइसेस अपने को सुनने को मिलती है, और इन तीनों ही वॉइसेस में कितना डिफरेंस है यार। अब जैसे कि ओल्ड एज वाले कैरेक्टर में थोड़ी रफ आवाज़, और रणविजय के कैरेक्टर की एकदम दमदार और थोड़ा पंजाबी एक्सेंट, और अजीज का तो आप सबको मालूम ही है हैदराबादी एक्सेंट। मजा नहीं आ रही मंजूर, कुल्हाड़ी सूट। युवरानी अपसेट हो गई ऑब्वियसली। पापा जंगल में एक टॉक्सिक बंदर मुझे छेड़ रहा है, मेरा जैसा नहीं दिखा ना, मतलब मेरा। ये वाला सीन सेट तो फ्यूचर में है, यानी कि 2056 में, लेकिन उसको फिर भी ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों दिखाया? यही संदीप रेड्डी वांगा का स्टाइल है यार। अब उस पर्टिकुलर सीन को पूरी मूवी से अलग दिखाने के लिए शायद उन्होंने ऐसा किया हो, या फिर कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए फ्यूचर में भी ये वाली टेक्नोलॉजी। सही है संदीप भाई, वैसे एडिटर भी आप ही हो, है ना? हाँ, इस मूवी को एडिट भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है, और एकदम बढ़िया एडिट किया है यार। आप लोगों ने एनिमल मूवी को लेकर इतने सारे वीडियोस देख लिए, अब आपको ये तो कंफर्म हो ही गया होगा कि ये जो हमें दिख रहा है वो रणविजय ही है, ये अजीज नहीं है। और जो मूवी की लास्ट में दिखाई दिया था वो शायद अजीज हो सकता है, वो मैंने अपने इन दोनों वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, उन दोनों वीडियोस को जाकर देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने मूवी का जो टाइटल है उसको बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली अपने हीरो यानी कि रणविजय के चाइल्डहुड कैरेक्टर से ही बुलवा दिया, जैसे कि वो टीचर पूछती है ना, और फिर रणविजय का चाइल्डहुड कैरेक्टर एनिमल की डेफिनेशन बताता है। Animals are multicellular organisms in the biological kingdom Animalia. अब पूरी क्लास में उसके अकेले का हाथ उठाना और एनिमल की डेफिनेशन बताना। अब ये एनिमल की डेफिनेशन से ज़्यादा इसके कैरेक्टर का डेफिनेशन है। देखो, पूरी मूवी में वो एक जीनियस की तरह ही बिहेव करता है, और वो बचपन में खुद को जीनियस ही मानता था, इसलिए संदीप रेड्डी वांगा ने उसके बैग पर भी जीनियस लिखा हुआ दिखाया है।
अब मैं आप लोगों को ये सारी फालतू बातें नहीं बताऊंगा कि वो पूरी मूवी में छोटी छोटी बातों पर सवाल उठाता है और सवाल पूछता है और छोटी छोटी बातों को पकड़ता भी है। अब ये कोई जीनियस होने का साइन नहीं है, लेकिन हाँ, संदीप रेड्डी वांगा ने एक डायलॉग ऐसा भी रखा है जिससे कि ये डिफाइन किया जा सकता है कि हाँ, रणविजय का कैरेक्टर एक जीनियस इंसान है। वो डायलॉग आप खुद ही सुन लो। स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर थिंक्स ही नोज एवरीथिंग ना। ऑयल डील के चक्कर में अपने साउथ इंडिया का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर दिया। द वर्ल्ड इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल प्लेस टीचा जी। ये साउथ इंडिया की इकोसिस्टम वाली प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करता हुआ रणविजय हमें एक जीनियस इंसान लगता है। और फिर उसके जीजा ने जो बोला वो उसकी डिग्री है जो कि उसने अमेरिका में जाकर ली थी। अब रणविजय का इंटरेस्ट स्पेस में पहले से था, उसको दिखाने के लिए हमें उसके बैग पर ये स्पेस सूट की फोटो देखने को मिल जाती है। और जब रणविजय के पापा उसके रूम में जाते हैं तब उसके रूम्स की वॉल पर भी हमें कई सारी फोटोज़ देखने को मिलती है। अब वहाँ पर माइकल जैक्सन की फ़ोटो क्यों थी वो तो आप सब जानते ही होंगे, वर्ल्ड फेमस वो पापा वाला डायलॉग। और रणविजय के चाइल्डहुड वाले सीन में उसके क्लासरूम की वॉल पर हमें एक नोट देखने को मिलता है जिस पर कि पूरा फोकस भी किया गया है और वहाँ पर लिखा हुआ होता है टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यानी कि ये पहला दिन है तुम्हारे जितना भी जीवन बचा है उसका। अब ये नोट डायरेक्टर ने मूवी की स्टार्टिंग को दिखाने के लिए किया था, यानी कि रणविजय का जितना भी जीवन बचा है उसका ये पहला दिन है। अब उसके लिए नहीं होगा लेकिन हमारे लिए तो है ना, एज अ ऑडियंस। और आगे वो वाला सीन जहाँ पर कि रणविजय और उसकी दो बहनें गाड़ी में जा रही होती है, वहाँ पर भी हमें वही ड्राइवर देखने को मिलता है जो कि रणविजय बड़ा होने के बाद वो गन लेकर जा रहा होता ना, वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड देखने को मिला था। वो दोनों सेम ही है, यानी कि रणविजय का वो ड्राइवर उसके बचपन से उसके साथ है और इसीलिए तो वो उसको कहता है ना, देव सिंह जी आपने मेरे लिए मार खाई है ना, ये बात मैं याद रखूंगा। यानी कि रणविजय अपने ड्राइवर के साथ भी इतना ज़्यादा पोलाइट है और इतना जुड़ा हुआ महसूस करता है। अब ये उसकी दूसरी खासियत है। जीनियस तो वो पहले से था लेकिन अब वो एक हम्बल इंसान भी है और इसके लिए भी हमें एक डायलॉग सुनने को मिलता है। आपको याद होगा वो मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन जहाँ पर कि वो कहता है, एक्चुअली वो उसकी बहन से कह रहा होता है कि मिडिल क्लास लोगों से मिलना नहीं है, बस ऐसे लोगों से मिलना है। तो वो डायलॉग भी इसकी हम्बलनेस को शो कर रहा था। अब आगे मूवी में आपने गीतांजलि के घर वाले सीन में रणविजय यानी कि रणबीर कपूर को अपने टी शर्ट में छुपाया हुआ देखा होगा। अब इससे हमें ये पता चलता है कि रणविजय अपनी सिगरेट्स को अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं करता है और इसी के लिए इसके रिलेटेड हमें आगे मूवी में एक सीन दिखाया है जहाँ पर कि इंटरवल वाली फाइट सीन के बाद रणविजय जख्मी हो जाता है और उसकी इसी जख्मियत को देखते हुए गीतांजलि उसको सिगरेट छोड़ने को कहती है, लेकिन उल्टा वो उसी से लड़ पड़ता है। अब वैसे तो इस तरह ये टी शर्ट में सिगरेट को छुपाना एक आम बात है, कोई भी कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि रणबीर कपूर और संदीप रेड्डी वांगा ने इसकी इंस्पिरेशन दीवाने हुए पागल मूवी से अपने अक्षय पाजी को देखकर ही की है। देखो ये टी शर्ट में सिगरेट छुपाने वाली बात सेम हो सकती है लेकिन टी शर्ट भी सेम, तो इसलिए मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन तो ली गई है भाई। अब मैं आप लोगों को एनिमल मूवी की एक सबसे बड़ी खासियत और जो कि एक डिटेल भी है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो संदीप रेड्डी वांगा ने इस मूवी की स्टोरी तो एकदम बिल्कुल सिंपल ही लिखी है कि एक बेटे की बाप के ऊपर हमला होता है और फिर बेटा सबको मार देता है, ठीक है। और फिर उसी बीच में हमें कुछ फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलता है और कुछ फैमिली के क्राइम्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को उन्होंने ट्विस्ट करके मूवी पे दिखाया है। अब यही एक डायरेक्टर की खासियत होती है कि वो पूरी मूवी में हमारे लिए सवाल छोड़ता जाए। देखो अब उस जीजा को मारने वाला सीन हमें उससे पहले दिखाया गया और फिर हमें बताया गया है कि उसका जीजा अबीद, अजीज और अबरार के साथ मिला हुआ है। और सेम ऐसे ही रणविजय का वापस यानी कि 8 सालों बाद अपने घर पर आने का रीज़न हमें बताया गया था कि उसके पापा पर हमला हुआ था, लेकिन वो भी हमें पूरे फाइट सीनों के बाद ही दिखाया गया था जहाँ पर कि गीतांजलि पूछती है ना कि हम अमेरिका से वापस आए हो क्यों, और फिर हमें बताया जाता है कि रणविजय के पापा यानी कि बलबीर सिंह पर हमला किया गया था। अब इसी तरह मूवी की एक सिंपल स्टोरी को इस तरह से ट्विस्ट करके हमारे सामने रखना जिससे कि हम यानी कि ऑडियंस मूवी के साथ कनेक्शन ना टूटे और बिल्कुल कनेक्टेड रहे। अब यहीं पर संदीप रेड्डी वांगा का स्क्रीन प्ले राइटिंग जीत जाती है। अब इसी तरह की स्क्रीन प्ले राइटिंग हमने कई सारी मूवीज़ में देखी है जहाँ पर कि हमें पहला एक पूरा फाइट सीन या फिर एक पूरा फैमिली ड्रामा दिखा दिया जाता है और फिर उसके बाद हमें रीज़न बताया जाता है फ्लैशबैक के तौर पर। अब क्या आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया था? मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एनिमल मूवी में हमें पुलिस देखने को नहीं मिली, तो फिर ये लो देख लो पुलिस। देख लिया पुलिस को। देखो भाई मूवी में अगर इतना ज़्यादा लॉजिक ढूंढने जाओगे तो फिर कोई भी मूवी तुम्हें लॉजिकल नहीं लगेगी, और इस मूवी में तो हमें लॉजिक देखने को मिल भी जाता है। स्वास्तिक स्टील्स इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और उसके मालिक यानी कि बलबीर सिंह यानी कि रणविजय के पिता अपने बलबीर सिंह बहुत ही ज़्यादा अमीर है, यानी कि इंडिया के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है। ये यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया नहीं, चलो कोई नहीं। अब रिच पर्सन हमारे यहाँ पर पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं तो क्या बलबीर सिंह पुलिस को कंट्रोल नहीं कर सकता? अब आगे की डिटेल है मूवी के सबसे एंडिंग वाले फाइट सीन के बारे में, यानी कि रणविजय वर्सेस अबरार। अब उस वाले फाइट सीन में इन दोनों की फिजिकल पावर को शो करने के लिए हमें एक डायलॉग सुनने को मिलता है जहाँ पर कि रणविजय का भाई बोलता है कि ये क्या हो रहा है,
और फिर दूसरा भाई बोलता है कि 2 घंटे से एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। और वहीं पर हमें एक और डिटेल देखने को मिलती है जो कि है बैकग्राउंड म्यूजिक, यानी कि पीछे जो सॉन्ग बज रहा होता है उसको लेकर ये वाली डिटेल है। देखो, जब रणविजय अबरार के गले को काट रहा होता है तब वहाँ पर हमें कुछ लिरिक्स सुनने को मिलते हैं। और उस लिरिक्स को ध्यान से सुनो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये एक डिटेल है। अब आगे जो मैं आपको जितनी भी डिटेल्स बताऊंगा वो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिली है। अब आप सबको याद ही होगी अजीज़ की वो हैदराबादी एक्सेंट, अब वो उसको मिली है उसके फादर और उसके भाइयों से। देखो, अबरार तो बोल भी नहीं सकता, लेकिन उसका दूसरा जो भाई है अबीद, जो कि रणविजय को उस होटल में मारने गया था, वो कुछ कुछ हैदराबादी साउंड कर रहा था, नहीं। और आगे की 2 डिटेल्स अजीज़ के बोले गए डायलॉग्स के बारे में है। देखो, यहाँ पर अजीज बोलता है कि अगर मेरा जैसा नहीं दिखा इसका मतलब मेरा है, जो कि सही भी है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये जो अजीज है उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है रणविजय का जैसा दिखने के लिए। जोया प्रेग्नेंट है, इसलिए उस सीन में हमें बैकग्राउंड में एक बच्चे की आवाज़ भी सुनने को मिलती है। और आगे जब अजीज रणविजय के भाइयों को मारते वक्त एक डायलॉग बोलता है ना कि तू गाना गा रहा था ना मेरे भाई को मारते वक्त, और दूसरी बार भी तूने ही खंजर दिया था रणविजय को अबरार को मारने के लिए, तो वो हाँ बोलता है और फिर उनको काट देता है, जो कि ये दोनों ही बात सही है बिल्कुल। अब ये वाली डिटेल इस पूरे वीडियो की लास्ट डिटेल होने वाली है, तो इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो यारो, जैसे मूवी की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया गया था कि रणविजय जो कि छोटा है अभी तक, फिर भी वो अपने पापा के लिए कितना ज़्यादा पागल है, और जो स्कूल से उसकी गाड़ी घर पर आती है तो वो बिल्कुल सेम शॉट ऐसा ही था जैसा कि बिल्कुल हमें मूवी की एंडिंग में दिखाया गया था, जहाँ पर कि रणविजय अबरार और सारे गुंडों को मार कर आता है ना घर पर, और फिर पापा पापा करते हुए उनके रूम में जाता है। सेम उसी तरह का शॉट हमें बचपन में भी दिखाया गया था, और सेम उसी तरह का शॉट हमें मूवी की एंडिंग में यानी कि अबरार को मारने के बाद भी दिखाया गया था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो भाई लोग, ये था एनिमल मूवी के हिडन डिटेल्स का पार्ट 3। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अरे लेकिन रुको, अभी हमारी फैन थियरीज तो बाकी है ना, कबीर सिंह वाली और एनिमल पार्क को लेकर, जो कि मैंने आगे आपको वीडियो में बताने को बोला था। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एनिमल पार्क को लेकर। वैसे तो मैं मेरे पिछले 2 वीडियोस में एनिमल पार्क को लेकर फैन थियरीज बना चुका हूँ, जो कि आप लोग चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो या फिर एंड स्क्रीन से भी जाकर देख सकते हो। लेकिन अगर इस वीडियो में बात करनी हो तो अभी अभी ताज़ा न्यूज़ निकल कर आई है कि संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल पार्क की स्टोरी पर काम शुरू कर दिया है। वैसे तो अभी प्रभास के साथ संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट बनाने वाला है, जो कि अभी 2025 या 26 में रिलीज होगी। उसके बाद कहीं जाकर एनिमल पार्क पर काम शुरू होगा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मंथली एनिमल पार्क की जो स्टोरी पर अपडेट हमें मिलती रहेंगी। अब देखते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा एनिमल पार्क की स्टोरी में क्या कमाल करते हैं और किस तरह से हमारे सामने उसको प्रस्तुत यानी कि प्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिर भी हमें अगर फैन थियरी बनानी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम प्रॉपरली हमें यही दिखाया जाएगा, अजीज वर्सेस रणविजय। लेकिन अभी संदीप रेड्डी वांगा के दिमाग में ये भी है कि अबरार के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है एनिमल मूवी में, तो अब इसीलिए वो अबरार के कैरेक्टर को एनिमल पार्क मूवी में वापस भी ला सकते हैं। अब जैसा कि संदीप रेड्डी वांगा ने अपने हाल ही के दिए गए इंटरव्यू में बोला कि वो रणविजय के साथ साथ अबरार के चाइल्डहुड को भी दिखाना चाहते थे, लेकिन उनको इतना टाइम नहीं मिला और बैकग्राउंड म्यूजिक भी सेट नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया था। लेकिन अब वो चाहे तो एनिमल पार्क मूवी में रणविजय से ज़्यादा वो अबरार पर फोकस कर अबरार की बैक स्टोरी को भी दिखा सकते हैं, है ना। अब इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। तो चलो बात करते हैं कि कबीर सिंह के कैरेक्टर को एनिमल मूवी में कैसे लाया जा सकता है। देखो, अगर संदीप रेड्डी वांगा चाहते तो वो ऐसा कर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने हाल ही के इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि अभी उनका ऐसा कोई प्लान नहीं था। लेकिन मेरी थियरी ये है कि अगर संदीप रेड्डी वांगा चाहते तो वो कबीर सिंह के कैरेक्टर को 2017 की टाइमलाइन में दिखा सकते थे। अब जैसा कि आप सबको पता है कि एनिमल मूवी की स्टोरी की जो टाइमलाइन है वो 1996 से लेकर 2056 तक की है। और एक और कनेक्शन ये हो सकता था कि कबीर सिंह और रणविजय सिंह दोनों ही पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कबीर के जो पापा है वो भी एक बिजनेसमैन ही है, रणविजय के पापा बलबीर सिंह की तरह। भले ही इतने बड़े बिजनेसमैन ना हो, लेकिन बिजनेसमैन तो है ना। हाँ, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे, ये लवर बॉय इस पूरे मॉन्स्टर के सामने कैसे टिकेगा। देखो, हमें इन दोनों को लड़वाना नहीं है, ये दोनों साथ में भी तो हो सकते थे ना। अब मेरी इस फैन थियरी के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। तो भाई लोग, ये था एनिमल मूवी के हिडन डिटेल्स पर वीडियो और मेरी कुछ फैन थियरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो इस वीडियो को, और अगर इस चैनल पर कहीं से भी नया आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और अगले वीडियो में। बाय।